Good morning, dear students. This is Preeti, your science teacher. How are you all, beta? Hopefully, all of you are fine and safe at your places. We are conducting our chapter Light. This is the last chapter of your science syllabus in this year. So, लाइट के बारे में हमने पढ़ा था, एक्चुअली रिवाइज़ किया था बेटा. जो हमने पिछले साल पढ़ा था उसी को हमने रिवाइज़ किया था, एक बैकअप लिया था हमने, ताकि जो भी हमने पढ़ा था वो हमें मेमोराइज हो जाए थोड़ा बहुत. So now after that move on to the topic reflection of light. This is a perfect phenomena to understand how an image formed और हम देख कैसे पाते हैं. This is the perfect phenomena for this. हम लोग चीज़ें देखते हैं अपनी आँखों से, लाइट है, लाइट कम लाइट है, ज़्यादा लाइट है, उसके अकॉर्डिंग. तो वो चीज़ें हम कैसे देखते हैं, वो चीज़ें हम देखते हैं बेटा रिफ्लेक्शन के थ्रू. ओके वो चीज़ें हम सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन के थ्रू ही देखते हैं. तो हमें पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और कैसे होता है. ओके सो रिफ्लेक्शन एक फिनोमिना होता है, एक तरह का नेचुरल बाउंडेंस होती हैं दैट बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग एन ऑब्जेक्ट. जब लाइट किसी चीज़ से टकराती है और टकरा के वापस मुड़ जाती है तो उसको बोलते हैं बेटा रिफ्लेक्शन. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें लाइट की, सपोज करो एक लाइट यहाँ से आ रही है और ये इस आपकी बुक से टकराई, टकराने के बाद ये क्या करेगी, इस तरफ मुड़ जाएगी वापस से. दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन. बस सीधी सी बात है. आप किसी चीज़ से, आपने एक बॉल फेंकी है दीवार पे, जैसे ही वो बॉल दीवार पे लगेगी वहाँ से टकरा के वो वापस आपकी तरफ आएगी और आप उसको कैच कर लेते हो. ऐसा ही होता है ना, सेम लाइट के साथ होता है बेटा. लाइट भी जब भी किसी चीज़ से टकराती है वो टकरा के वापस मुड़ जाती है. जैसे आप बॉल दीवार पे मारते हो और वो वापस आपकी तरफ आती है ना, इसी तरीके से लाइट भी बाउंस बैक करती है बेटा. ओके जब वो लाइट बाउंस बैक करती है तो उसी कंडीशन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन. ओके क्लियर बेटा. रिफ्लेक्शन फर्दर टू टाइप का होता है हमारे पास. कौन सा? एक स्मूथ रिफ्लेक्शन और एक रफ रिफ्लेक्शन. स्मूथ रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन और रफ रिफ्लेक्शन को हम बोलेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन. ठीक है. रिफ्लेक्शन को आप परछाई भी बोल सकते हो, बेसिकली रिफ्लेक्ट होना या मुड़ना भी बोल सकते हो आप. ओके सो रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा. तो रेगुलर रिफ्लेक्शन वो होगा जब लाइट किसी ऐसी चीज़ से टकराए जो बिल्कुल प्लेन हो, बिल्कुल स्मूथ हो, सॉफ्ट हो. जैसे शीशा बिल्कुल प्लेन होता है ना, या कांच है, कांच भी बिल्कुल प्लेन होता है. अगर उसके कंपैरिजन में अगर हम दीवार की बात करें तो दीवार थोड़ी सी रफ होती है ना. और अगर हम मिट्टी की बात करें तो मिट्टी तो और भी ज़्यादा रफ होती होते हैं ना बेटा. सीमेंट की बात करें तो सीमेंट भी रफ होती है. या अगर आप अपने घर के फर्श की बात करें तो फर्श फिर भी साफ होता है, थोड़ा सा स्मूथ होता है. तो जो चीज़ें स्मूथ होती हैं, बिल्कुल प्लेन होती है टच करने में, बिल्कुल प्लेन, उनको अगर लाइट उन चीज़ों से टकराएगी तो टकरा के वो एक ही डायरेक्शन में मुड़ती चली जाएगी और वो चीज़ें हमें वहाँ से नज़र आने लगती है. दैट इज़ कॉल्ड स्मूथ रिफ्लेक्शन. और अगर लाइट किसी ऐसी चीज़ से टकराती है जो स्मूथ ना हो, यानी कि जो रफ हो, जैसे आपके घरों की दीवारें, अगर लाइट इन चीज़ों से टकराती है तो वो एक डायरेक्शन में नहीं मुड़ती, वो बहुत अलग अलग डायरेक्शन में मुड़ जाती है. ओके जैसे कि अब आपको यहाँ पर ये जो इमेज दिख रही है ये होती है रेगुलर इमेज. अगर लाइट किसी स्मूथ सरफेस से टकरा रही, यहाँ से लाइट आई है, ये वाली आई है, आने के बाद जैसे ये किसी स्मूथ सरफेस से टकराएगी तो सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट होकर इस डायरेक्शन में चली जाएगी, आगे बढ़ती चली जाएगी. ओके दैट इज कॉल्ड स्मूथ रिफ्लेक्शन. लेकिन अगर जब हम एक रफ सरफेस की बात करते हैं, व्हाट वी मीन टू अ रफ सरफेस एक्चुअल में होता है बेटा कोई भी इस तरीके का ऑब्जेक्ट. अब लाइट आई है, यहाँ से इससे टकरा के इस तरफ निकल गई, यहाँ आई, इससे टकराई, इस तरफ निकल गई, यहाँ आई, इससे टकराई, यहाँ निकल गई, यहाँ से आई, यहाँ निकल गई. तो बेसिकली एक कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है. जैसा कि आप इस इमेज में देख भी सकते हो, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती. लाइट हर जगह फैल जाती है उससे टकरा के. और जब लाइट हर जगह फैल जाएगी किसी चीज़ से टकरा के तो हम उसे, उसके थ्रू जो इमेज बनती है, जो पिक्चर हमें दिखनी चाहिए, वो दिख नहीं पाती है. आपने कभी सोचा है कि शीशे के सामने हम खड़े होते तो हमें खुद को दिखते हैं, खुद हम अपने आप को देख सकते हैं शीशे में, है ना. एक्चुअल में तो होता भी शीशे में यही है बेटा. जो लाइट हम पे पड़ती है वो शीशे में से रिफ्लेक्ट होती है और हमारी आंखों में जाती है तो हमें नज़र आता है. तो वही लाइट दीवार पे भी तो जाती है. आपको दीवार में खुद क्यों नहीं दिखते हो? हम लोग दीवार के सामने खड़े होकर तैयार क्यों नहीं होते? क्योंकि हम वहाँ से देख नहीं पाते. तो रीज़न ये है बेटा कि जो हमारा शीशा होता है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन देता है, इसलिए उसकी इमेज बनती है और हम देख पाते हैं. जबकि जो दीवार है वहाँ पर इस तरह का रिफ्लेक्शन होता है, इरेगुलर. सारी रेज जो हैं वो अलग अलग होती हैं तो हम उसको देख नहीं पाते हैं.
ओके, इमेज बन नहीं पाती और बनेगी नहीं तो हम देखेंगे क्या? क्लियर बेटा? उम्मीद करती हूँ आपको रेगुलर और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन समझ आया होगा। नहीं आया है तो कोई बात नहीं, जब चैप्टर को रिवाइज करेंगे तब मैं आपको एक बार फिर से बता दूंगी। उसके बाद बात करिए, अभी जो हमारे सामने नया टॉपिक है दैट इज इमेज, कि इमेज बनती है तो हमें दिखती है और नहीं बनेगी तो हमें दिखेगी भी नहीं। जिन चीज़ों की इमेज नहीं बनती वो हमें दिखती ही नहीं है, जैसे हवा है, हवा की कोई इमेज नहीं होती तो वो हमें दिखती नहीं है। लाइट दीवार से टकराती है, वहाँ पर भी कुछ बनता है लेकिन वो हमें दिखता नहीं है क्योंकि उसकी इमेज नहीं बनती। तो इमेज क्या होती है बेटा? इमेज होती है एक पिक्चर, ऐसी साइट जो हम अपनी आंखों से देख पाए, दैट इज कॉल्ड इमेज। ओके, अब इमेज जो है वो भी दो तरीके की होती है, एक तो रियल हो जाएगी, एक वर्चुअल हो जाएगी। अब रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज क्या होती है, लेट अस डिस्कवर दिस, कि रियल और वर्चुअल इमेजेस होती क्या हैं। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपकी आंखों में कैसी इमेज, कैसी तस्वीर बनती है और हमें वो कैसी दिखाई देती है। ठीक है, सो लेट्स फाइंड इट आउट। तो बेटा रियल इमेज जो होती है, इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, ये एक स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड होती है। ओके, और जो वर्चुअल इमेज है वो इसका अपोजिट हो जाएगी, यानी कि वो स्क्रीन पर नहीं मिलेगी हमें। जैसे कि आप कोई कैंडल रख रहे हो, कैंडल देख रहे हो आप सामने से, कैंडल जलती हुई है, अगर हम उसको सामने से देखेंगे तो उसकी जो है ना, उसकी वो कैंडल की जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो हमारी आंखों में जाती है, हमारी आंखों में उसकी इमेज बनती है। तो वो कौन सी इमेज होगी? वो रियल इमेज होगी बेटा। ओके, और जो वर्चुअल इमेजेस होती हैं जो आपको दूर से दिखाई दे, जो एक्चुअल में नहीं होती, बस हमें लगता है कि ये इमेज है लेकिन एक्चुअल में होती नहीं है। वर्चुअल मतलब आभासी या झूठी या प्रतिबिंब भी बोल सकते हो आप इसको। So, real image are always inverted and virtual image are always erect. What do you mean by inverted and erect? तो बेटा inverted होता है उल्टा, erect होता है सीधा। तो जो भी real image होती है वो हमेशा inverted बनती है, हमेशा ही उल्टी बनेगी इमेज। और अगर कोई इमेज virtual है यानी कि झूठी है या आभासी है तो वो हमेशा सीधी बनती है। ओके, नेक्स्ट इज द रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज होती हैं, ये जो रेज है रिफ्लेक्शन के बाद एक फिक्स पॉइंट पर टकरा जाएंगी, तभी रियल इमेज बनती है। अगर ये टकराती नहीं है आपस में तो रियल इमेज कभी नहीं बन पाएगी। और जबकि जो वर्चुअल वाली लाइट है वो कभी भी किसी एक पॉइंट पर टकराती नहीं है, टकराएंगी नहीं तो इमेज बन ही नहीं पाएगी। इसीलिए हम इसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं और रेगुलर सरफेस वाले को रियल इमेज बोलते हैं। ओके बेटा, क्लियर? अब क्वेश्चन ये है कि हम जो चीज़ें देखते हैं, हमने एक बात की रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है यानी कि उल्टी बनती है। तो क्या आपकी आंख, आप जो चीज़ें देखते हो आपकी आंख में वो उल्टी बनती हैं क्या? उल्टा बनता है। जैसे आप सामने से कोई अपनी बुक देख रहे हो तो जो बुक के जो वर्ड्स हैं या बुक है, या आप जहाँ पर भी बैठे हो आपको सामने जो चीज़ दिख रहा है, क्या वो आपको उल्टा दिख रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ दिख रहा है? ऐसा तो नहीं है ना बेटा। एक्चुअल में बेटा हमारी आंख में जो इमेज बनती है, जो पिक्चर बनती है, वो उल्टी ही बनती है। हम चीज़ों को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, ऊपर से नीचे नहीं देखते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने टीवी है तो वो उल्टा दिखाई देता है हमें। लेकिन जैसे ही हमारी जो आंखों की जो नर्व्स होती हैं वो ब्रेन तक जाती हैं तो ब्रेन उस इमेज को सीधा करके हमें दिखाता है और हमें पता चल जाता है कि ये है। हमारी आंख में हमेशा रियल इमेज बनती है और वो इमेज हमेशा उल्टी होती है। ठीक है, हमें सीधा नहीं दिखता है, कभी भी हमें उल्टा दिखता है, लेकिन हमारा ब्रेन उस पिक्चर को सीधा करके हमें समझाता है कि ये चीज़ इस तरीके से है, तब हम उसको सीधा देख पाते हैं, नहीं तो वो इमेज हमेशा उल्टी बनती है। ओके, क्लियर बेटा? ये क्वेश्चन जीके में पूछा जाता है कि आपकी आंख में इमेज एक्चुअली कैसी बनती है। तो हमारी आंखों में जो रेटिना पर इमेज फॉर्म होती है वो उल्टी होती है। ओके, क्लियर बेटा? सो नेक्स्ट इज मिरर्स। मिरर्स क्या होता है? मिरर शीशा, ग्लास। हम सबके घरों में शीशे होते हैं ना, जिसके सामने हम तैयार होते हैं, वो वाले भी, जो हमारी खिड़कियों पे कांच लगे होते हैं वो वाले भी, है ना। तो बेटा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जो हमारी खिड़कियों पे कांच लगे होते हैं दैट आर ग्लास, दैट आर नॉट मिरर्स, वो शीशे नहीं होते, वो ग्लास होते हैं। ठीक है, और जिस शीशे के सामने आप खड़े होकर तैयार होते हो दैट आर कॉल्ड मिरर्स। ठीक है, यानी कि एक साइड से तो उसमें आर पार दिखेगा लेकिन दूसरी साइड उस पर पेंट कर दिया जाता है सिल्वर कलर का, ताकि उसके आर पार लाइट क्रॉस ना हो, लाइट रुक जाए। और लाइट रुकेगी तो जाहिर सी बात है वो उसे टकरा के वापस आएगी
फॉर एग्जाम्पल ये एक मिरर है, इसको पीछे से इन्होंने क्या कर दिया, सिल्वर पॉलिश कर दिया। हर एक मिरर पीछे से सिल्वर पॉलिश ही होता है बेटा। तो जैसे ही लाइट इसमें आएगी वो इससे टकराएगी, टकरा के वापस चली जाएगी, यानी कि रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट होकर वो हमारी आंखों में जाती है, और जैसे ही वो रे हमारी आंखों में जाएगी हमें सामने दिखने लगता है शीशे में हम खड़े हुए। ठीक है, क्योंकि शीशा तो वही रहता है बेटा। आप पूरे कमरे की लाइट ऑफ करके अभी रात के अंधेरे में पूरे कमरे की लाइट ऑफ करके शीशे के सामने खड़े हो जाओ, क्या आप दिखोगे? नहीं, नहीं दिख सकते। क्यों? क्योंकि लाइट आप पे नहीं आ रही है। जैसे ही आपके फेस पे, आपकी बॉडी पे लाइट पड़ेगी तभी आप शीशे में दिखना स्टार्ट हो जाओगे। तो बेसिकली बात ये है कि बेटा जब भी लाइट हमें चीज़ें दिखाती है, हम खुद नहीं देख पाते, तो लाइट शीशे में जाके टकराएगी, टकरा के हमारी आंखों में आती है और तब हम चीज़ें देख सकते हैं। क्लियर? सो मिरर्स भी यही होते हैं बेटा, प्लेन मिरर होते हैं, स्फेरिकल मिरर होते हैं। मिरर आर ऑफ टू टाइप्स, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर्स। प्लेन मिरर आप बहुत आसानी से देख सकते हो, ये तो मेरे ख्याल से आप सभी बच्चों ने किया है, क्योंकि मैंने भी किया है। हम क्या करते हैं, किसी भी शीशे, घड़ी का शीशा है या घर में वैसा शीशा, उसको धूप के सामने ले जाते हैं, और जैसे ही उस पर रिफ्लेक्ट होता है तो हम उस धूप को इधर उधर, शीशे को इधर उधर करते हैं, तो वो जो धूप रिफ्लेक्ट होके जा रही है वो इधर उधर लगती है, जैसे अभी एक बच्चा कर रहा है। हम सब ने किया है, राइट? हम सब ने किया है ना बेटे। तो दैट इज, ये एक रिफ्लेक्शन ही होता है बेटा। जैसे ही सनलाइट इस शीशे पे टकराई, शीशे ने उसको रिफ्लेक्ट किया और वो सामने जाके हमें नजर आती है। ओके, दैट इज रिफ्लेक्शन। उसके बाद प्लेन मिरर कैसी इमेज फॉर्म करता है, ये आप लोगों को पढ़ना है। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है कि प्लेन मिरर किस तरह की इमेज फॉर्म करता है, रियल करता है या वर्चुअल करता है। ठीक है बेटा, रियल मतलब सच्ची इमेज होती है या झूठी होती है, तो वर्चुअल और रियल किस तरीके की इमेज फॉर्म करता है प्लेन मिरर, ये आप लोगों को पढ़ना है। दैट इज योर होमवर्क और समझना है। ओके बेटा? सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ बेटा जो आज मैंने बताया आपको समझ आया होगा अच्छे से। नहीं आया है तो फिर से कर लेंगे हम। डोंट वरी एंड डोंट बी पैनिक अबाउट दिस। Take care. The most important thing is you guys have to take care of yourself and your families as well. Don't take any kind of risk in that situation. Okay? Bye.